नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 3 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सऊदी अरब ने फिर से दुबई के बैक्ड जो मिलिशिया ग्रुप है उनके ऊपर हमला किया है और इस हमले के बाद अब यमन के अंदर इजराइल का कंट्रोल आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही अमेरिका ईरान के अंदर घुस चुका है। अमेरिका ईरान के अंदर घुस चुका है और घुसने के बाद उसने अपना काम शुरू कर दिया है। ईरान की सड़कों पे खून की होली खेली जा रही है और इसके बारे में अभी आपको डिटेल में बताऊं। और साथ ही इस समय गाजा के क्या सूरत हाल हैं वो भी आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत में जो लोगों के जान की कीमत है वो घंटे भर की है बीजेपी की मंत्री के लिए। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, पूरी वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, आपको डिटेल में पता चलेगा कि आखिर बीजेपी के जो लोग हैं उनकी नजर में भारत के लोगों की इज्जत कितनी है, घंटे भर की है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा। और साथ ही पाकिस्तान ने एक ऐसा दावा किया है जिसके बाद फिर पता चला कि बीजेपी ने इस बार फिर से हमारा जो सर है उसको शर्म से झुका दिया। यानी यकीन मानिए आज की जो खबरें हैं बहुत ज्यादा अहम होने वाली हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वजह से वीडियो को तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही आज नए साल के मौके पे आप लोगों से कुछ मांग रहा हूं। कभी नहीं मांगता, बहुत कम मांगता हूं, आज मांग रहा हूं। इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों से शेयर कीजिएगा ताकि मेरी जो खबरें हैं उन तक भी पहुंचे। क्योंकि आजकल एक अलग ही सिस्टम चलता है। जो सही खबरें बताएंगे उनको परेशान किया जाएगा, उनको उठा के जेल में डाला जाएगा। आप सोच के देखिए कि राजा भाई से आज मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि उनके ऊपर 52 मुकदमे करवा रखे हैं बीजेपी वालों ने। 52। तो कम से कम उस मुकदमे से लड़ने के लिए हमारी ताकत आप लोग बनिए। वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। हमें कोई दिक्कत कभी हो तो आप लोग कम से कम आवाज उठा सकें। खैर, आप लोग इतना करिए, तब तक एक करके मैं आपको दोस्तों खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर निकल के सामने आ रही ईरान के हवाले से। दरअसल ईरान के अंदर इस समय गजब का खेल चल रहा है। ईरान की आवाम सड़कों पे उतर चुकी है। ईरान की आवाम को लगता है कि वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने देश के लिए बातचीत कर रहे हैं, अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, अपने लिए मदद की गुंजाइश कर रहे हैं। लेकिन साफ बात यह है कि इस समय अमेरिका ने ऐसा खेल ईरान के अंदर खेला है कि इस खेल के जाल में पूरा ईरान फंस गया। सुबह मैंने आपको बताया था कि रिपोर्ट निकल के आ गई है कि अमेरिका ने अपने लोगों को भेजा है बॉर्डर से स्मगल करवा के, और वो लोग प्रोटेस्टरों के बीच मिल के कभी ईरान का झंडा जला रहे हैं, कभी ईरान का झंडा उतार रहे हैं और कभी हिंसा कर रहे हैं। ये बात जब मैंने आपको बोली थी तब मैंने कहा था कि भाई सबूत तो नहीं है, लेकिन अगर इनपुट है तो प्रखर राजपूत की बात पे आप यकीन करें। किस्मत का खेल देखिए कि 4-6 घंटे बाद सबूत भी निकल के सामने आ गया और सबूत आपके सामने रखूंगा। पहले आप वहां के प्रोटेस्टरों का आज का क्या हाल है वो देख लें। वहां पे जो ईरान का भी का झंडा है उसको गिराया जा रहा, उसको जलाया जा रहा और बीच बीच में गोलियां चल रही हैं। वीडियो आप एक बार देख ले, फिर आपको डिटेल में समझाता हूं। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से वहां पे गोली चल रही, किस हिसाब से वहां पे तड़तड़ाहट की आवाज आ रही है और किस हिसाब से झंडे उतारे जा रहे हैं। अब आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा, ईरान के जो प्रोटेस्टर हैं उनके पास AK-47 कहां से आई? बहुत सिंपल सवाल है। भारत में भी तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरते हैं। किसी के हाथ में आपने AK-47 तो नहीं देखी होगी। ईरान में इन प्रोटेस्टरों के पास AK-47, AK-57 जैसे खतरनाक असॉल्ट राइफल आ गई हैं। और अभी आप सुनिए, इलम एक जगह है, इस जगह में बाकायदा इन प्रोटेस्टरों ने एक बैंक पे हमला करके वहां से रकम लूटने की कोशिश की। और यहां पे IRGC के जो कमांडर वहां पे आते हैं और आने के बाद ओपन फायर हुआ है और रिपोर्ट ये निकल के सामने आ रही है कि कम से कम 20 से 25 लोगों की मौत हुई है।
तो इन हमलावरों ने वहां पे बैंक को भी लूटने की कोशिश की है, वहां पे आईआरजीसी के ऊपर ओपन फायर करने की कोशिश की है। और अभी आप सुनिए, अमेरिका का बड़ा बयान भी आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा है कि अगर हमलावरों पे ईरान की आर्मी, ईरान की जो आईआरजीसी है, वो हमला करना बंद नहीं करती है, तो ऐसे हाल में हम ईरान के अंदर आएंगे और आने के बाद वहां से लोगों को रेस्क्यू करके लेके जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। ईरान के लोगों को बचाने के लिए ईरान के अंदर अमेरिका आएगा और आने के बाद ईरान की आवाम को बचा के लेके जाएगा। अब इतना दर्द इनको क्यों है? बहुत दिमाग से आप इसका जवाब दीजिएगा कि लोगों को इतना दर्द क्यों है कि ईरान की आवाम मारी जा रही। असल बात यह है कि जो लोग मारे जा रहे हैं वो अमेरिका के ही भेजे हुए लोग हैं, जो ईरानियों की शकल में वहां घुल मिल चुके हैं और ईरानी प्रोटेस्टरों के साथ मिलके एक हुनूदी भीड़ की शकल बना के वहां पे तोड़फोड़ कर रहे हैं, गोलियां चलवा रहे हैं ताकि आवाम को भी गोली लगे और आवाम भड़क जाए। और सेम चीज आईआरजीसी अभी तक नहीं समझ पा रही है और आयतुल्लाह खामनेई की सरकार भी नहीं समझ पा रही। रिपोर्ट आपके सामने, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से अमेरिका ईरान के अंदर घुस के प्लानिंग बना रहा है और दोबारा धमकी भी दे रहा है कि अगर हमला हुआ तो अमेरिका रेस्क्यू करने आएगा। यानी पूरा मन अमेरिका बना चुका है कि आयतुल्लाह खामनेई की जो सरकार है उसको उखाड़ के फेंक दिया जाए। और वहां के लोगों ने भी ये मूड बना लिया है। इस बात को आप समझें, सड़कों पे हजारों लोग जो उतरे हैं, लाखों लोग जो उतरे हैं, वो केवल अमेरिकन नहीं है, वो ईरानी भी हैं, मूड उनका भी है। बस बात बहुत सिंपल है कि इसको ऐसे अमेरिका और इजराइल ने मैनिपुलेट किया है कि कोई समझ नहीं पा रहा। कुछ साल बाद ये समझ पाएंगे, खैर तब तक बहुत लेट हो जाएगी, क्या कहा जाए। अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही दोस्तों गाजा के हवाले से। गाजा के अंदर भी गजब की कहानी चल रही है। आज की न्यूज आपको बताऊंगा। इस न्यूज को सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे कि गाजा के अंदर जितने ह्यूमैनिटेरियन एड ग्रुप थे सबको इजराइल ने बैन कर दिया। और सबको जब इजराइल ने बैन कर दिया तो आज यूएन का चीफ, यूनाइटेड नेशन का चीफ इजराइल से अर्ज कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा, गिड़गिड़ा रहा पैरों में कि भाई साहब आने दो। रिपोर्ट आपके सामने, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस समय गाजा के जो हाल हैं वो बद से बदतर हैं। गाजा में लोग मर रहे हैं और मरने के बाद अब आप ताजुब की बात सुनिए कि यूनाइटेड नेशन इजराइल से रिक्वेस्ट कर रहा कि मदद के ट्रकों को आने दो। जितने एनजीओ थे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उनको आने दो। और इजराइल ने कहा कि हम नहीं आने देंगे। यूनाइटेड नेशन ने फिर कहा कि एक बार साहब और आप सोच लो। तो इजराइल ने यूनाइटेड नेशन को भी इस कदर घुटनों पे ला दिया है कि वो केवल रिक्वेस्ट कर रहा। चलिए यूनाइटेड नेशन की आप बात हटा दें, अरब कंट्री रिक्वेस्ट कर रही है, अरब कंट्री रिक्वेस्ट कर रही है इजराइल से कि आप मदद आने दो। क्या कहा जाए। इसी बीच एक और रिपोर्ट आई है और इजराइल की आवाम के लिए रिपोर्ट है और अंधभक्तों के लिए रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को कैसे भी करके इजराइल तक पहुंचाना है। रिपोर्ट आपके सामने, और ये रिपोर्ट कहीं और की नहीं है, इजराइल के सबसे बड़े अखबार, सबसे बड़े न्यूज़पेपर हार्ट्ज में छपी है कि सितंबर साल 2023 में कतर से, ध्यान दीजिएगा, सितंबर साल 2023 में कतर से इजराइल ने रिक्वेस्ट की थी और रिक्वेस्ट करके कहा था कि हमास को और फंड दिया जाए। रिपोर्ट आपके सामने, आप अपनी स्क्रीन पे पहले देखें कि क्या कुछ लिखा है। अक्टूबर 7 तारीख को इजराइल पे हमला हुआ और सितंबर में ही कतर से इजराइल ने रिक्वेस्ट की थी कि हमास को और फंड दिया जाए। तो मतलब बड़ा साफ है, बड़ा क्लियर मतलब है दोस्तों कि जो डाउट किया जा रहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने ही हमला करवाया था इजराइल के ऊपर, यानी अपने ऊपर, ताकि गाजा की जमीन को कब्जा किया जा सके, ये बात एकदम सच है, एकदम सच है। चूंकि हार्ट्ज में ये रिपोर्ट छपी, आप अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि भाई साहब अक्टूबर में हमला हुआ और सितंबर में तुम हमास की फंडिंग बढ़वा रहे थे। पहला सवाल तो ये, तुम क्यों बढ़वा रहे थे, तुम क्यों बढ़वा रहे थे? इसका जवाब बेंजामिन नेतन्याहू के पास नहीं है और बाकायदा वहां की आवाम इस जवाब को पाने के लिए सड़कों पे उतरी है। और यकीन मानिए यह मामला भी बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बहुत बुरा बैकलैश करेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बैकलैश करेगा जरूर।
खैर इधर ये तमाम चीजें चल ही रही, इधर बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि सऊदी अरब ने फिर से एसटीसी पे बड़ा हमला किया है। एसटीसी वही है जिसको दुबई सपोर्ट करता है, यानी साफ तौर पे कहा जाए कि आज सऊदी अरब ने दुबई के ऊपर फिर से हमला किया। सऊदी अरब ने दुबई के ऊपर लगातार एयर स्ट्राइक की है। वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देख ले, फिर इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूं। वीडियो देखें आप। सऊदी طيران السعودي يرمي على يا الله يا الله يا الله الصبور يا صعب القرحة صعب القرحة سلامات العربات الآن بيتقدمين ركزوا 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 صاحب البوازيك इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से सऊदी अरब ने एसटीसी के ऊपर हमला किया है और साथ ही बड़ा स्पष्ट मैसेज जारी किया यमन ने भी। यमन ने कहा कि एसटीसी को देश छोड़ के जाना होगा, वो भी फौरन जाना होगा। अगर यमन देश छोड़ के नहीं जाता है तो सिचुएशन फिर खराब हो जाएगी और एसटीसी के ऊपर लगातार हमले होंगे। यानी दुबई हर जगह से पिट रहा है और बहुत सही हो रहा है। आपको लगेगा कि प्रखर राजपूत ने ये बात क्यों बोली, थोड़ा याद कीजिए, थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए, थोड़ा सा याद कीजिए। सूडान में यही दुबई था जो सोने के लिए पूरी इस काली मिट्टी को लाल कर दिया था। यही दुबई था, यही हराम के पिल्ले थे, यही थे। बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द उठ रहा होगा कि यार ये भी मुसलमान, ये भी मुसलमान। अरे ये गणचट्टे कोई मुसलमान नहीं है, ये कोई मुसलमान नहीं है। सूडान के लाखों लोगों का खून इनके सर पे लगा हुआ है। ये सोने के लिए मुसलमानों को ही मरवा रहे थे, इंसानों को मरवा रहे थे, मासूम बच्चों को मरवा रहे थे। अच्छा हुआ सऊदी ने इनको रेला है। और तो मैं चाहता हूं कितने लोग ऐसे हैं जो ये काम करते साले आपस में कट के मर जाएं। सही बता रहा हूं, सही बता रहा हूं, ये सब आपस में मर जाए कट के। ऐसे लोग इंसानियत के नाम पे धब्बा हैं, इस बात को याद रखिएगा। सऊदी अरब ने बहरहाल हमला किया है, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा फायदा अगर कोई उठाएगा तो इजराइल और अमेरिका उठाएगा और कोई तीसरा हाथ नहीं मार पाएगा, इजराइल और अमेरिका। खैर इधर ये तमाम चीजें चली रही। इधर भारत से आपको 2-3 बहुत बड़ी खबरें बताता हूं, फिर आपको अरब की तरफ लेके चलूंगा और ये खबरें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा जब भारत की टीम पाकिस्तान के साथ खेल रही थी और भारत ट्रॉफी जीतती है, इस दौरान भारत ट्रॉफी लेने से इनकार कर देती है क्योंकि उनको हाथ मिलाना पड़ता और जिस नेता से हाथ मिलाना पड़ रहा था उस नेता से भारत की टीम हाथ नहीं मिलाना चाहती थी। इनका नाम अयाज साजिद है, ये एक डिप्लोमेट है सीनियर, और इनसे भारत की टीम ने जब हाथ नहीं मिलाया तो तमाम लोग खुश हो गए, तमाम लोग, कि देखो पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया, हाथ नहीं मिलाया। अब उसी अयाज साजिद से एस जयशंकर साहब हाथ मिला लेते हैं बांग्लादेश में। जब हाथ मिला लिया एस जयशंकर साहब ने, तब लोगों ने कहा कि अरे वो खुद आया होगा। लेकिन आज अयाज साजिद ने बयान जारी करते हुए कहा कि मैं खड़ा था, एस जयशंकर साहब खुद आए, आने के बाद उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया। सोच रहे हैं आप, भारत पाकिस्तान से हाथ मिलाने के लिए खुद चला गया, चूंकि एस जयशंकर साहब वहां खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। एस जयशंकर साहब वहां पे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे और उन्होंने वहां जब जाके हाथ मिलाया तो ऐसा लगा कि भारत ने पाकिस्तान से जाके खुद हाथ मिला लिया। सोचिए आप। और यहां पे एक अलग ही अंधभक्त लॉबी है जो शाहरुख खान को देशद्रोही घोषित करने पे लगी है, क्योंकि शाहरुख खान बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीदता है। लेकिन इनको जान के हैरानी होगी कि वही खिलाड़ी अलग अलग टीमों में भी खेल चुका है, लेकिन शाहरुख खान ही देशद्रोही है क्योंकि शाहरुख खान मुसलमान है। अब आप सुनिए, यहां तक तो आपको थोड़ी सी शर्म नहीं आई होगी अंधभक्तों। अगली बात सुन लो अंधभक्तों, जिसपे नाक रगड़ के रो देना। इंदौर, मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, जिसको पूरे देश का सबसे साफ शहर कहा जाता है। वहां पे 15 से 16 लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों अस्पताल में भर्ती हैं। और वजह यह है कि वहां पे सड़कों के नीचे जो पाइपलाइन का जाल बिछा है जिससे पीने का पानी आता है, उसी पानी में सीवर का पानी जाके मिल गया। पानी पूरी तरीके से दूषित हो गया, उसमें बैक्टीरिया फैल गए और यही पानी जब वहां के गरीब बच्चों के पेट तक पहुंचा तो धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने के बाद एक एक करके वो लोग मरने लगे, सैकड़ों लोग अस्पताल पहुंच गए। ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात करें तो 15 से 16 लोगों की मौत हुई है। और इस पे
वहां के एक बीजेपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से जब सवाल पूछा गया तो कैलाश ने हंसते हुए कहा कि क्या फोकट का सवाल करते हो, क्या घंटे की बात करते हो। वीडियो देखिए। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारा लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारा लीडर तो है। क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कैलाश ने किस लहजे का प्रयोग किया। यानी हिंदुस्तान में लोगों के जान की कीमत कैलाश जैसे नेताओं के लिए घंटे भर की है, घंटे भर की है। आप सोच के देखिए कि उन बाप के ऊपर क्या बीती होगी, उस मां के ऊपर क्या बीती होगी जिसके झोली में उसका 5 साल का मरा हुआ बच्चा फेंक दिया गया सरकार द्वारा। पूरे देश का सबसे साफ शहर माना जाता है इंदौर, और उसी साफ शहर की काली सच्चाई यह थी कि गंदा पानी पीने की वजह से बच्चों की मौत हुई है। बच्चों की, क्योंकि जो बड़े थे उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, वो सरवाइव कर गए। और इस पे जब कैलाश के बारे में पूछा गया कि साहब आप मंत्री हैं, कुछ बयान दे दें, कुछ जवाबदेही तय कर दे, तो उन्होंने कहा कि घंटे का सवाल पूछते हो, मर गया साला मर गया, गरीब था, गरीब मरने के लिए तो बना है। कौन सा हमारे जैसे बड़े नेता का बेटा था? अंधभक्तों, ये तुम्हारी बीजेपी की नेता है, इस बात को याद रखना, और कभी दम होना तो जवाब देना इनका कि मासूमों की मौत पे ये घंटा आपको क्यों थमा गए। और ये घंटा उस पत्रकार को नहीं बोला गया था दोस्तों, ये घंटा आम आवाम को दिखाया गया कि जिस नेता को वोट देके तुम कुर्सी पे बैठाते हो, जो नेता कुर्सी पे बैठने से पहले सबके आगे हाथ जोड़ता है, पांव पकड़ता है, कहता है कि बाबू साहब वोट दे दो, चाचा हम आपकी सेवा करेंगे, माई बाप आप ही के लिए तो हम खड़े हैं, वही नेता जब कुर्सी पे बैठ जाता है तो बैठने के बाद बता देता है कि तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात घंटे भर की है। सेम काम कैलाश ने किया। मैं ये सवाल कैलाश से पूछना चाहता हूं, भाई साहब हर बार समय एक जैसा नहीं रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि कभी आपको भी पाइपलाइन का पानी पीना पड़े और आप ही के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की भेंट आप खुद चढ़ जाए। चूंकि अगर कुछ गलत नहीं था तो इतना बड़ा हादसा ना होता। खैर, मुझे लगा इस वीडियो के बारे में आपको जरूर बताना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के पॉलिटिशियन की सच्चाई है। और जो मैंने आपसे शुरू में कहा, जब हम नेताओं के बारे में ऐसा बोलते तो हमारी आरती नहीं उतरेगी, FIR होगी, मे भी आज इस वीडियो पे हो जाए। तो आप हमारी ताकत बनी, वीडियो को शेयर करें। और सभी लोग अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो भी फॉलो कर ले प्रखर राजपूत न्यूज, अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहां भी लाजमी कर ले, और सभी लोग यूट्यूब पे एक बार प्रखर राजपूत करके सर्च जरूर कर लिया करें, दिन में चेक कर लिया करें, हूं किया उड़ा दिया गया। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी अपडेट के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला हिफाजत करे।